मैं लेटने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी मैंने उस लड़की को गुरुजी की कुटिया की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। मुझे कुछ शक हुआ। मैं तुरंत ही दौड़कर पीछे वाले रास्ते से गुरुजी की कुटिया के पास पहुंची। वो लड़की अंदर ही थी और आगे जो भी नज़ारा मैं देख रही थी उससे तो मैं दंग रह गई। गुरुजी ने एक गिलास में शराब डाली। उस लड़की ने तुरंत ही वो शराब लपक कर पी ली और उसके बाद वो नशे में धुत हो गई। फिर गुरुजी उसे बिस्तर की तरफ लेकर गए। उसके बाद तो गुरुजी ने जो किया, मेरे होश उड़ चुके थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। अगली रात मैंने जो नज़ारा देखा था उसने तो मुझ पर बिजली ही गिरा दी थी। गुरुजी एक साथ तीन तीन खूबसूरत जवान लड़कियों के साथ। मेरा नाम कामिनी है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था और फिर मेरे जीवन में गुरुजी आए। इसके बाद से मैं उनके आश्रम में ही रह रही थी। मैं गुरुजी और उनके बाकी के शिष्य और साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त अरविंद कपूर, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हम सभी लोग उस साइट की तरफ जा रहे थे जहां गुरुजी का नया आश्रम बनकर तैयार होने वाला था। वो जगह यहाँ से काफी दूर थी। 3 घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर काम तेजी से चल रहा था। हम सब ने उस जगह का मुआयना किया। फिर जब शाम ढलने को हुई तो हम वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक से गुरुजी के सबसे प्रिय शिष्य प्रवीण की नजर कुछ लड़कों पर पड़ी। उसने तुरंत ही गुरुजी से कहा, मुझे लगता है वहां कुछ गड़बड़ है। उसके ऐसा कहते ही हमने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो काफी दूर जहां खेत ही खेत थे और बड़ी बड़ी फसल लहला रही थी, वहां हमने 5 लड़कों को गाड़ी से एक लड़की को पकड़कर निकालते हुए देखा, जो उसे खींचकर खेतों के अंदर लेकर चले गए। ये देखकर गुरुजी ने प्रवीण से कहा कि तुम ठीक कहते हो, मुझे लगता है कि जरूर वहां कुछ गलत हो रहा है। गुरुजी के आदेश पर हम सब तुरंत ही उस तरफ दौड़ पड़े और जैसे ही हम उन खेतों के अंदर पहुंचे तो हम सब दंग रह गए थे, क्योंकि वो 5 लड़के उस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे वो 5 बुरी तरह से डर गए। पहले तो वो हमें धमकाने लगे, लेकिन क्योंकि हम लोग संख्या में ज्यादा थे इसीलिए उन्हें भी समझ आ गया कि अब उनकी खैर नहीं है। इसीलिए इससे पहले कि हम लोग उन्हें पकड़ते वो 5 तेजी से वहां से भाग गए थे। लेकिन उस लड़की को हम लोगों ने बचा लिया था, पर उसकी हालत उस वक्त बहुत खराब थी। उसके सारे कपड़े दूर कहीं पड़े हुए थे। ऐसी हालत में उस लड़की को देखकर हम सब भी बहुत शर्मसार हुए। गुरुजी ने उस वक्त जो सर पर कपड़े से पग बांध रखी थी उसे खोल दिया और उस कपड़े से उस लड़की को अच्छे से ढक दिया। उसके बाद हम उसे अपनी गाड़ी में वापस आश्रम लेकर आए, पर उस लड़की की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी। गुरुजी ने तुरंत ही एक बहुत अच्छे डॉक्टर को बुलाया और जब डॉक्टर ने उस लड़की का एग्जामिन किया तो पता चला कि वो लड़की तो ड्रग्स की आदी है। उसके शरीर में ड्रग्स की बहुत ज़्यादा मात्रा थी। हमने भी जब उसके हाथों को देखा तो उनमें कई जगह पर इंजेक्शन्स लगे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने काफ़ी ज़्यादा नशा कर रखा है और इसी वजह से उसे होश ही नहीं था कि वो कहाँ थी और उसके साथ क्या होने वाला था। और इसी बात का फ़ायदा वो 5 लड़के उठा रहे थे। नशे की हालत में होने की वजह से उसने उनका कोई विरोध नहीं किया और ना ही वो चीखी चिल्लाई, क्योंकि उसे तो किसी भी बात की सुध-बुध ही नहीं थी। गुरुजी ने उसका अच्छे से इलाज करवाया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो हैरान रह गई कि वो किस जगह पर है। गुरुजी ने उसकी देखरेख करने की विशेष जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। वो लड़की मेरी ही उम्र की लगभग 25 साल की थी और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इस लत ने उसकी खूबसूरती पर ग्रहण सा लगा दिया था। गुरुजी के पूछने पर उस लड़की ने बताया कि उसके घर वालों ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, क्योंकि उसे नशे की ऐसी लत लगी है जिसकी वजह से उनकी बहुत बदनामी हो रही है। और उसने अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए कई बार अपने घर वालों को पैसों से ठगा है, जिससे वो लोग तंग आ गए थे और इसीलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम अब हमारी शरण में हो और इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब इसी आश्रम में आराम से रह सकती हो और तुम्हारी इस लत को मैं खुद पूरी तरह से छुड़ा दूंगा। गुरुजी की बात पर वो लड़की इस आश्रम में रहने लगी थी। गुरुजी हर रोज अपनी सभा लगाते थे। उन्हें मानने वाले भक्तों की संख्या अब लाखों में हो चुकी थी। मैं भी पिछले 2 महीने से गुरुजी के आश्रम में ही हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो औरतों का झुंड मुझे बुरी तरह से पीट रहा था और अगर गुरुजी सही वक्त पर नहीं आते तो शायद वो लोग मुझे पीट पीट कर ही मार डालते। लेकिन मैं इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी और जब गुरुजी ने मुझे अपने आश्रम में रहने का ऑफर दिया तो मैं समझ चुकी थी कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। इस दुनिया का हर मर्द जो एक औरत से चाहता है, बस वही मुझे गुरुजी की आंखों में भी दिख रहा था। लेकिन अब मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि गुरुजी के साथ रहने वाले शिष्यों का मानना यही था कि गुरुजी बहुत ही सज्जन इंसान हैं और वो दुनिया की मोह माया से बिल्कुल दूर हैं। इसीलिए कभी-कभी मुझे लगता भी था कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन फिर उस रात मैंने जो कुछ भी देखा उसे तो मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस रात के बाद से मेरी सोच एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि मेरा जो अतीत था उसकी वजह से मेरे अंदर एक घुटन सी पैदा हो गई थी। गुरुजी ने मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे जो काम दिया था उसे मैं बहुत अच्छे से कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो गलतियां मैं अपने अतीत में कर चुकी हूँ वही एक बार फिर से मैं दोहराऊं। लेकिन मेरा अतीत मुझे छोड़ नहीं सकता। आश्रम में जो कुछ भी होता था उसमें से बहुत सी चीजें मुझे अजीब लगती थी, लेकिन मेरा यही मानना था कि मैं अभी गुरुजी की इतनी भी खास नहीं हूँ कि खुलकर इन सब चीजों के बारे में किसी से भी बात कर सकूं। मुझे डर भी था कि कहीं गुरुजी को बुरा ना लग जाए और कौन जाने किस चीज में कितने लोग शामिल हैं। क्या पता गुरुजी खुद भी ऐसी चीजों में शामिल हों। यही सोचकर मैं सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देती थी। इधर गुरुजी ने जब से उस नई लड़की रचना की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, तब से उस लड़की की गुरुजी से काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। शुरुआत में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा, क्योंकि आश्रम के कई सारे भक्तों ने उस लड़की को आधी रात को गुरुजी की कुटिया के अंदर जाते हुए देखा और सुबह सुबह बाहर निकलते हुए भी देखा। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो गुरुजी से कोई कुछ भी कह सकता। सिर्फ गुरुजी का सबसे खास शिष्य प्रवीण था। उसने सबकी बातों को काट दिया था कि मेरे गुरुजी ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। और फिर धीरे धीरे आश्रम में 2 गुट बंटने लगे। एक वो जो गुरुजी की इन सारी हरकतों को देखकर बहुत परेशान था और उनसे सवाल करना चाहते थे, और दूसरा वो गुट था जो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि उनके गुरुजी ऐसा कोई गलत काम भी कर सकते हैं। लेकिन सबको दिखाई दे रहा था कि गुरुजी उस लड़की को हर वक्त अपने आसपास ही रखते थे, जिस वजह से आश्रम के कुछ लोगों को दिक्कत भी होने लगी थी। मैं भी आखिर एक इंसान थी और मुझे भी इस राज को जानने में दिलचस्पी सी होने लगी कि क्या वाकई में जो सब लोग कह रहे हैं वही सच है। और उस दिन रात को मैंने खुद जब अपनी आंखों से रचना को गुरुजी की कुटिया में जाते हुए देखा तो मैं खुद को रोक ना सकी और चुपचाप पीछे वाले रास्ते से गुरुजी की कुटिया में झांकने के लिए पहुंच गई। और फिर मैंने वही नज़ारा देखा जो अब तक मैं बाकी लोगों के मुंह से सुनती आ रही थी। लेकिन तभी अचानक से लाइट चली गई। मैंने भी उस अंधेरे का फायदा उठाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे गुरुजी पर नजर रखते हुए देख ले। इसीलिए मैं वापस अपनी कुटिया में आ गई। लेकिन अब मैं दिमागी रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आखिर इस आश्रम में ये सब हो क्या रहा था। खैर, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, गुरुजी के कुछ शिष्यों के मन में विद्रोह बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वाकई में वो लड़की अब गुरुजी के जीवन में एक बहुत ही खास स्थान बना चुकी थी और उसमें अब काफी सुधार भी हो गया था। अब वो आश्रम की ही वेशभूषा में आ गई थी और जो जीवन आश्रम में हम सबको जीने के लिए बताया गया था उसने भी वही अपना लिया था।
एक दिन मैं पानी भरने के लिए हैंडपंप के पास गई कि तभी मैंने देखा कि कोई अमीर आदमी गुरुजी से मिलने के लिए आया था। ये देखकर मुझे कुछ अजीब लगा। मैं भी चुपके से उन लोगों की बातें सुनने के लिए पेड़ के पीछे छुप गई और फिर मैंने जो कुछ भी सुना उसने तो मुझे हिलाकर रख दिया था। लेकिन इन सब बातों के बारे में मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं खुद भी इस आश्रम में अभी नई थी और मुझे यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं था। समय पंख लगाकर कब उड़ा कुछ पता ही नहीं चला। मैं जिस तरह से सारा काम काज संभाल रही थी उससे गुरुजी मुझसे बहुत प्रभावित थे और फिर उन्होंने मुझे अपने खास शिष्यों में जगह दे दी। गुरुजी के भक्तों की संख्या क्योंकि दिन रात खूब बढ़ती जा रही थी और इसीलिए भक्तों के द्वारा चढ़ाया हुआ जो चढ़ावा था वो भी बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से गुरुजी ने कई जगह पर अपने नए आश्रमों की स्थापना कर दी थी। लेकिन अब वो सभी आश्रमों का उद्घाटन करने के लिए एक साथ तो वो नहीं जा सकते थे। इसीलिए एक आश्रम के उद्घाटन के लिए उन्होंने मुझे जाने को कहा और दूसरी जगह रचना को। इसके अलावा जिन जगहों पर उनका सत्संग था वहां पर भी बाकी के शिष्यों को जिम्मेदारी दी गई। मैंने इधर अपनी पूरी तैयारी कर ली और सुबह तड़के ही गुरुजी के नए आश्रम की ओर निकल पड़ी। उद्घाटन के बाद मैं गुरुजी के उपदेशों को आगे बढ़ाते हुए उनके भक्तों को सुनाना शुरू किया। लेकिन तभी अचानक से वहां बहुत सारे गुंडे घुस आए, जिन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया और वहां बैठे हुए लोगों को मार मार कर भगा दिया। उन लोगों ने गुरुजी के जितने भी पोस्टर थे सबको फाड़कर फेंक दिया। वो लोग तो मुझ पर भी हमला करने लगे, लेकिन मेरे साथ आश्रम के कुछ लोग थे जिन्होंने उनका विरोध किया और जैसे तैसे मुझे वहां से निकलने में मदद करने लगे। पर वो गुंडे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने मुझे रोक लिया और कहने लगे कि तू भी उस ढोंगी गुरु के जैसी धोखेबाज है। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारे गुरुजी ढोंगी नहीं हैं। इस पर वो लोग कहने लगे, तेरे गुरु की असलियत अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। तुझे क्या लगता है कि तुम सबका ये नाटक किसी को भी पता नहीं चलेगा? ये ले देख, खुद अपनी आंखों से देख। ये कहते हुए उस आदमी ने कई सारी तस्वीरें मेरे मुंह पर फेंक कर मारी और जैसे ही मैंने उन तस्वीरों को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। मैंने जैसे ही उन तस्वीरों को अपने हाथ में लिया और उन्हें ध्यान से देखने लगी, तभी आश्रम के लोगों ने मुझे पकड़कर जल्दी से वहां से निकालने की कोशिश की। वो कहने लगे, आप यहाँ से जल्द चली जाइए, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये कब आप पर हमला कर दें कुछ नहीं पता। मैं तुरंत ही जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जैसे ही रास्ते में पहुंची तो मैंने देखा कि ढेर सारे लोगों की भीड़ रास्ते में गुरुजी के पुतलों को जला रही थी और हाय हाय के नारे भी लगा रही थी। आखिर ये सब अचानक से क्या हो गया था? मैंने एक बार फिर से जब उन तस्वीरों को अपने हाथ में उठाकर देखा तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन तस्वीरों में गुरुजी जिस हालत में थे उसे देखकर तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इन तस्वीरों ने गुरुजी के सभी भक्तों की आस्था को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई थी। मैं जब आश्रम में पहुंची तो वहां पर भी डर का माहौल था। मुझे गुरुजी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब मेरे लिए उनसे इस वक्त मिलना बहुत जरूरी था। मैं उन्हें जैसे तैसे ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंची जहां वो साधना में लीन थे। मैंने उनसे कहा, गुरुजी, आखिर ये सब क्या है? आप इस हालत में, इन तस्वीरों का सच क्या है? गुरुजी ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा और दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा कि चुप्पी साध लेने से कुछ भी नहीं होता है। आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि उस दिन मैंने गुरुजी को रचना को शराब पिलाते हुए देखा था, लेकिन असलियत ये थी कि गुरुजी उसे शराब सिर्फ इसलिए पिला रहे थे क्योंकि रचना की हालत बहुत बुरी तरह से खराब थी, क्योंकि वो नशे की इस कदर आदी हो चुकी थी कि अगर उसे नशा नहीं मिलता तो उसकी जान ही चली जाती। और बस इसीलिए उसको थोड़ा शांत करने के लिए
उस दिन गुरुजी ने उसे शराब पिलाई थी और उसके बाद जब वो नशे में पूरी तरह से डूब गई तो उन्होंने उससे कहा कि वो इस वक्त सही हालत में नहीं है, इसीलिए वो गुरुजी के कमरे में ही सो जाए। गुरुजी ने उसे बहुत ही आराम से सहारा देते हुए अपने बिस्तर पर लिटा दिया था, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगे थे तभी उस लड़की ने गुरुजी का हाथ पकड़ा और कहा कि ऐसी हालत में तो कोई भी मर्द किसी भी लड़की का फायदा उठा सकता है, तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा? गुरुजी ने कहा कि औरत सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं बनी है, बल्कि एक औरत में ढेर सारा प्रेम होता है, ममता होती है और हर औरत को वस्तु समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है और मुझे तो सभी औरतों में बस यही रूप नजर आते हैं। इसीलिए अब तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने रचना को अच्छे से चादर उड़ाकर उसे सुला दिया था और फिर वो वापस अपनी साधना में लीन हो गए थे। और उस दिन मुझे पूरा यकीन हो गया था कि गुरुजी के चरित्र में कोई खोट नहीं है। इसीलिए जब ये तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आईं तो मैं इन पर विश्वास नहीं कर पाई, जैसे कि बाकी लोगों ने कर लिया था। मैंने एक बार फिर से गुरुजी पर दबाव बनाते हुए पूछा कि आप मुझे इस सब की सच्चाई बताइए। मुझे हर हाल में जानना है कि आपके साथ ये सब क्या और कैसे हुआ। गुरुजी दुखी होकर कहने लगे, मैं क्या बताऊं, परसों मैं प्रवीण के साथ सत्संग में जाने के लिए निकला था। रास्ता काफी लंबा था, इसीलिए हम एक जगह ढाबे पर रुके और वहीं पर हमने साथ बैठकर चाय पी और उसके बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मैं उस वक्त एक कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ था। मैंने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी आवाज सुनने वाला नहीं था। और जब थोड़ी देर के बाद कमरा खुला तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि सामने प्रवीण खड़ा हुआ था। मैंने प्रवीण से कहा कि ये सब क्या है प्रवीण, मेरे हाथों को खोलो। तो वो कहने लगा कि आपको मैं सही सलामत वापस आश्रम ले जाऊंगा, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, मैं जैसा जैसा कहता हूँ चुपचाप वैसा कर दीजिए। मैंने कहा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं तो तुम पर कितना भरोसा करता था और तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया। इस पर प्रवीण कहने लगा कि धोखा तो तुमने मुझे दिया है। पिछले 5 साल से मैं लगातार तुम्हारी कितनी सेवा कर रहा था और तुम्हारा कितना खास था, लेकिन जैसे ही तुम्हें नए शिष्य मिले तुमने मुझे भुला दिया। तुमने मुझे किसी भी आश्रम के उद्घाटन करने के लिए नहीं भेजा। तुम्हारी नजरों में मेरा मोल बिल्कुल गिर गया कि तुम मुझे कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अगर मेरा मोल नहीं जानते हो तो अपनी कीमत तुमसे वसूलना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए अगर यहाँ से सही सलामत बचकर जाना चाहते हो तो इस चेक पर साइन कर दो। मैंने जब उस चेक में देखा तो उस पर 2 करोड़ रुपए की रकम लिखी हुई थी। मैं उस वक्त बहुत मजबूर था और इसीलिए मैंने चुपचाप चेक पर साइन कर दिया। लेकिन प्रवीण यहीं पर नहीं रुका। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं लॉकर रूम का कोड उसे बता दूं। मैंने उससे कहा कि मैं लॉकर रूम का कोड तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें जितना भी चढ़ावा है वो सब मेरे भक्तों ने दिया है और उस चढ़ावे से ही तो मैं गरीबों के लिए आश्रम खोल रहा हूँ, ताकि उन्हें सहारा दे सकूं और उन्हें मुफ्त में खाने पीने पहनने जैसी सारी सुविधाओं को मुहैया कराया जा सके। वो सारा पैसा मेरे भक्तों के लिए है। लेकिन प्रवीण ने कहा कि अगर तुमने अब एक बार और इनकार किया तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और फिर प्रवीण ने मेरे सामने इन तस्वीरों को रख दिया, जिन्हें देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल चुकी थी। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये मैं हूँ। मैंने प्रवीण से कहा कि तुमने ये सब कब और कैसे किया? तो प्रवीण ने कहा कि मैंने चाय में नशे की दवा मिला दी थी और बस उसके बाद तुम अपने होश खो बैठे। फिर मैं तुम्हें कमरे में ले गया और मैंने 3 कोठे वाली खूबसूरत लड़कियों को बुला लिया था और उन्हें ही तुम्हारे आसपास इस तरह से बिठा दिया कि जैसे तुम उनके साथ वो सब कर रहे हो और तुम्हारी अच्छी अच्छी तस्वीरें निकाल ली। अब तुम अगर ये चाहते हो कि जो तुम्हारे भक्त हैं उनके विश्वास को ठेस ना पहुंचे तो चुपचाप मुझे लाकर रूम का कोड बता दो।
प्रवीण ने मुझे मजबूर कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्तों का विश्वास मुझ पर से खत्म हो जाए। मैं जो अब तक उन्हें सच्चे मार्ग पर चलाता रहा और अच्छाई का उपदेश देता रहा, जिन्हें चरित्र निर्माण की बातें बताता रहा, उनकी नज़रों में मैं खुद एक चरित्रहीन इंसान बनकर कैसे जी सकता था। प्रवीण को जैसे ही लॉकर रूम का कोड पता चला, उसने वहां पर रखे हुए सारे कीमती गहने और जितना भी कैश था वो सब अपने कब्जे में कर लिया। और उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने इस सब के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो मेरी इन तस्वीरों को मीडिया में दे देगा। मैं एक दिन तक तो जैसे तैसे चुप रहा, लेकिन मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने हमेशा सच बोला है और सच को ही दुनिया के सामने रखा है। और इतने बड़े बोझ को लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकता था। और मेरा यही मानना है कि सच को कितना भी दबाया जाए, पर वो कभी न कभी तो सबके सामने आता ही है। और अपने भगवान पर विश्वास करते हुए मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अपने भक्तों को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ भी करता, प्रवीण ने मेरी उन सारी तस्वीरों को मीडिया में दे दिया, जिसके बाद से लोगों का मुझ पर विश्वास उठ गया। मेरे नाम के पुतले बाहर जलाए जाने लगे, हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। हर कोई मुझ पर थूक रहा है और कह रहा है कि ये बाबा भी उन बाबाओं की तरह ही निकला, जो दुनिया के सामने साधु, जबकि पीठ पीछे ये रंगीन जिंदगी जी रहा था। जबकि असलियत ये है कि हर बाबा एक जैसा नहीं होता। लेकिन अब मेरे पास खुद की सच्चाई को साबित करने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये कहते हुए गुरुजी फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगे, कामिनी, आज पहली बार मैं जीवन में खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद की सच्चाई को कैसे साबित करूं। लोगों का विरोध हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो प्रवीण को हमेशा अपने दिल के सबसे करीब रखा और उसे इसीलिए किसी भी आश्रम का उद्घाटन करने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि मुझे उसके साथ की ज़रूरत महसूस होती है और मैं उसे अपने साथ ही रखना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तो अपने मन में द्वेष पाले बैठा है। मैंने गुरुजी से कहा कि आप चिंता मत करिए, किसी को आप पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि तभी गुरुजी के सबसे बड़े भक्त अरविंद कपूर वहां बहुत बुरी हालत में दौड़े चले आए। उनके साथ में पुलिस भी थी। वो बेचारे बहुत परेशान थे। कहने लगे, गुरुजी, ये सब क्या है और कैसे हो गया? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे गुरुजी ऐसे किसी भी गतिविधि में संलिप्त हो सकते हैं। गुरुजी ने कहा, सच कहता हूँ कपूर, इस सब में मेरा कोई दोष नहीं है। कपूर साहब कहने लगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस सब में फंसाया गया है, लेकिन इस वक्त जनता बहुत भड़की हुई है और आपका यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए मजबूरन अब आपको यहाँ से हमें विदेश भेजना ही पड़ेगा। इस बात पर गुरुजी बुरी तरह से चौंक गए। वो कहने लगे, लेकिन मैं विदेश कैसे जा सकता हूँ? कपूर साहब ने कहा कि लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं गए तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब लोग इतना ज़्यादा भड़क चुके हैं कि कोई कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। पुलिस भी इसीलिए आपको पकड़ने के लिए आई है, लेकिन मैंने इन लोगों को समझाया है, ये मेरे पहचान के लोग हैं और इसीलिए ये भी अब आपको यहाँ से जाने देंगे। जब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तब तक आप यहाँ नहीं रह सकते। गुरुजी कहने लगे, लेकिन कपूर, ये तो गलत है। कपूर साहब बोले कि इस वक्त मैं आपसे बस यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने उपदेशों पर ना चलें, क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सही और गलत कुछ भी मायने नहीं रखता है। गुरुजी शांत हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। कपूर साहब ने कहा कि आप इस आश्रम की पावर ऑफ अटर्नी पर साइन कर दीजिए। अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए और जैसे ही सारी परिस्थितियां आपके अनुरूप हो जाएंगी, मैं आपको यहाँ वापस बुला लूंगा। गुरुजी को भी शायद यही ठीक लगा और वो उस पावर ऑफ अटर्नी पर साइन करने लगे। लेकिन न जाने क्यों मुझे ये लग रहा था कि यहाँ से गुरुजी को नहीं जाना चाहिए।
और उनके खिलाफ ये जो साजिश की गई है इसका भी पर्दाफाश होना ही चाहिए, वरना ऐसे तो भले ही वक्त के साथ चीजें शांत हो जाएंगी, लेकिन गुरुजी के लिए जो लोगों के मन में इज्जत थी वो तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो भला कभी वापस कैसे आ सकती है? लेकिन अब मैं उन्हें कैसे रोकूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने अचानक से बेहोश होने का नाटक किया, जिससे वहां सभी लोग घबरा गए। और जब मैं अकेले कमरे में गुरुजी के साथ थी, तो मैंने उन्हें धीरे से इशारा करके कहा कि फिलहाल आप किसी भी पेपर पर ना तो साइन करिए और ना ही कहीं जाइए। आप कपूर साहब से कह दीजिए कि वो आपको एक दिन का समय और दे दें। उस वक्त गुरुजी ने मुझ पर विश्वास किया और कपूर साहब को एक दिन के लिए और टाल दिया था। अब मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मुझे कैसे भी करके अपने गुरु के माथे पर लगे हुए इस कलंक को पूरी तरह से मिटाना था। मैंने उन तस्वीरों को एक बार फिर से ध्यान से देखा और जैसे ही मेरी नज़र उसमें बैठी उन 3 लड़कियों में से एक पर पड़ी और मैंने उसे पहचाना, तो एक बार फिर से मेरा पूरा अतीत मेरी आंखों के सामने नाचने लगा था। दरअसल मैं एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की थी और इसीलिए मैंने सीए की पढ़ाई की थी। सीए की पढ़ाई सबसे कठिन पढ़ाइयों में से मानी जाती है, लेकिन मैंने दिन रात एक करके सीए का एग्ज़ाम पास किया और बहुत ही अच्छी कंपनी में मेरी नौकरी भी लग गई। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों का जो माहौल होता है वो बहुत हाई फाई होता है। उस वक्त मेरे सर पर मेरी सक्सेस चढ़कर नाच रही थी। उन कंपनियों में आए दिन पार्टियां होती थी, जिनमें तरह तरह के नशे जोरों शोरों से चलते थे। और इस बीच मुझे भी शराब की ऐसी लत लगी कि जिसमें मेरी सारी तनख्वाह तो खर्च हो ही जाती थी। मैंने अपने पापा की प्रॉपर्टी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरा बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन ये लत मुझसे छूट ही नहीं रही थी। और इसी बीच मेरे मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब तो और कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं था जो मुझे रोकता टोकता। इसीलिए जो कुछ भी उनके पीछे बचा था वो सब कुछ मैंने बेचकर शराब में उड़ा दिया। लेकिन अब क्योंकि मैं शराब की इतनी आदी हो चुकी थी, इसीलिए मैं किसी भी काम को करने के काबिल नहीं बची थी। पर मुझे शराब के लिए पैसे तो चाहिए ही थे और इसीलिए मैंने एक जगह पर मसाज सेंटर खोल लिया और वहां पर मैंने वैश्या वाला काम करना शुरू कर दिया था। बाहर से सबको मैं ऐसे ही दिखाती थी कि यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होता है, लेकिन वहाँ आए दिन मैं कोठे से लड़कियों को बुलाया करती थी। और फिर एक दिन जब वहाँ की औरतों को मेरे मसाज सेंटर की सच्चाई के बारे में पता चल गया, तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। उस दिन गुरुजी ने ही आकर मुझे बचाया। अगर वो नहीं आते तो वो मुझे पीट पीट कर मार डालती। लेकिन वो औरतें ऐसे शांत होने वाली नहीं थीं। वो कहने लगी कि ये औरत इतनी गलत है और फिर भी आप इसका साथ दे रहे हैं। तो गुरुजी ने उन्हें समझाया कि अगर ये गलत है तो इसको सजा देने का अधिकार आपको नहीं, कानून को है, तो इसीलिए इसे कानून के हवाले करना चाहिए। गुरुजी ने मुझे पुलिस में पकड़वा दिया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे मेरे साथ काम करने वाले आदमी छुड़ा लेंगे और ऐसा हुआ भी। शाम को एक वकील आया जिसने मेरी जमानत दी, लेकिन मैं जैसे ही जेल से बाहर निकली तो हैरत से मेरी आंखें फट गई थीं, क्योंकि वो वकील गुरुजी खुद लेकर आए थे। उन्होंने ही मुझे जमानत दिलाई थी और तभी उसी वक्त मेरे साथी भी वहां आ गए। वो मुझसे कहने लगे कि तुम गुरुजी के साथ जा रही हो, तुम हमारा साथ छोड़ रही हो। मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा के लिए वहां नहीं जा रही हूँ। गुरुजी का कहना है कि कुछ दिन मैं उनके आश्रम में रहूं और मुझे भी इस वक्त यही ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर मैं आश्रम में रहूंगी तो मुझ पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी और उसके बाद मैं तुम लोगों के पास वापस लौट आऊंगी। यही सोचकर मैं उस दिन गुरुजी के साथ उनके आश्रम में आ गई थी। मुझे लग रहा था कि गुरुजी ने मुझ पर जो एहसान किया है उसके बदले में वो मुझसे अपनी फीस जरूर वसूलेंगे। शुरुआत में मुझे भी यही लगता था कि गुरुजी भी बाकी के मर्दों के जैसे ही हैं, उन्हें भी सिर्फ मुझसे एक ही चीज चाहिए थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि वो मेरी इस लत को कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे। मुझे लगा
कि इसके बदले में वो मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे सहारा दिया और सच में मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्हें जब पता चला कि मैंने सीए जैसी बेहतरीन पढ़ाई कर रखी है, तो अपने आश्रम के सारे अकाउंट का कामकाज उन्होंने मुझे ही थमा दिया, जो कि पहले प्रवीण संभालता था। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि इस अकाउंट में तो काफी बड़ा हेर फेर है। लेकिन जब तक मेरे हाथ कोई खास सबूत नहीं आता, तब तक मैं गुरुजी के सामने इस बात को नहीं रख सकती थी, क्योंकि प्रवीण उनका बहुत ही खास शिष्य था और उस पर उंगली उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता। इसीलिए मैं हर दिन उसके खिलाफ सबूत जुटा रही थी। लेकिन उससे पहले ही प्रवीण ने अपनी चाल चल दी। लेकिन अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं इस धंधे में पहले रही थी। लेकिन मुझे अब बस ये पता लगाना था कि ये लड़की कहाँ मिलेगी। इसीलिए मैं अपने पुराने साथियों के ठिकाने पर पहुंची। मुझे देखकर वो पहले तो नाराज हुए कि अब जाकर तुझे हमारी याद आई है। मैंने फिर उनसे मदद मांगी और उनसे कहा कि कुछ भी करके मुझे इस लड़की का पता बता दो, क्योंकि मुझे गुरुजी की मदद करनी है। मैं क्योंकि उनकी एक समय साथी रही थी, इसीलिए उन्होंने मेरा साथ दिया और उस लड़की का ठिकाना मुझे बता दिया। मैं तुरंत ही उस लड़की के ठिकाने पर पहुंची और मैंने उसे धमकाना शुरू किया कि मुझे चुपचाप बताओ कि तुमसे ये सब कुछ किसने करवाया है। पर पहले तो वो मुझे बता ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने इस सब में पुलिस की मदद ली और जब उसने पुलिस को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। वो रोने लगी, कहने लगी कि अगर उस आदमी को पता चल गया कि मैंने उसका नाम लिया है तो वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन पुलिस के डर की वजह से उस लड़की ने उस आदमी का नाम उगल दिया था, जिसे सुनकर हम में से कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि ये सब कुछ करने वाला ये इंसान हो सकता है। लेकिन अब कुछ कुछ तस्वीर मेरी आंखों के सामने साफ होने लगी थी। मैंने तुरंत ही सारे मीडिया वालों को इकट्ठा किया और गुरुजी को भी वहीं पर बुलाया। गुरुजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मीडिया वाले बौखलाए जा रहे थे। वो गुरुजी से तरह तरह के भद्दे सवाल कर रहे थे। अरविंद कपूर भी कह रहे थे कि तुम क्यों गुरुजी की बची कुची इज्जत को खत्म कर देना चाहती हो। मीडिया वाले तो गुरुजी से ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि उनका बचा हुआ मनोबल भी टूट जाएगा। मैंने कपूर साहब से कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके पीछे एक खास मकसद है। इसके बाद मैं उस लड़की को और उसके साथ में उस दिन जो बाकी की दो लड़कियां थीं, उन्हें लेकर सबके सामने खड़ी हुई। उन्हें देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। लोगों में इस बात की खुसफुसाहट होने लगी कि ये तो वही लड़कियां हैं जो तस्वीरों में गुरुजी के साथ दिख रही हैं। इसके बाद उन लड़कियों ने सबके सामने कबूला कि उन्हें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया गया था। जब वो गुरुजी के साथ इस तरह से थी तो गुरुजी तो अपने होश में ही नहीं थे। वो तो उस वक्त पूरी तरह से बेहोश थे। हमने सिर्फ उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थीं और ये सब हमने सिर्फ पैसों के लिए किया, और जिसने भी हमसे ये सब करवाया वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से उनका सब कुछ छीनना चाहता था और उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहता था। इसके बाद उन लड़कियों ने सबके सामने उस आदमी का जब नाम लिया तो वहां बैठे हुए हर शख्स के होश उड़ चुके थे। गुरुजी भी दंग रह गए थे। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उन्होंने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा है। दरअसल ये सब कुछ करवाने वाला और कोई नहीं, वो अरविंद कपूर ही था। जब कपूर ने देखा कि उसका सच सबके सामने आ चुका है तो वो पागल सा हो गया और खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि हाँ, मैंने ही ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि मैं इस गुरु से इस आश्रम की जमीन लेना चाहता था। दरअसल जिस दिन मैं हैंडपंप पर पानी भर रही थी, मैंने एक बहुत बड़े आदमी को गुरुजी से जब बात करते हुए सुना था, तो वो गुरुजी से इस आश्रम की जमीन को बेचने के लिए ही दबाव बना रहा था। गुरुजी ने कहा कि मैं भले ही एक साधु इंसान हूँ, लेकिन रहता तो इसी दुनिया में हूँ और इसीलिए दुनियादारी को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ कि पैसे का मोल इस दुनिया में कितना ज्यादा है। और फिर मैं इस आश्रम में लोगों को सहारा देता हूँ।
पुण्य का काम करता हूँ। इस आश्रम की कीमत आज के समय में 250 करोड़ रुपए है और तुम मुझसे इसे 100 करोड़ रुपए में खरीदना चाहते हो। मैं इसे हरगिज भी नहीं बेचूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। वह आदमी दरअसल और कोई नहीं बल्कि कपूर का ही भेजा हुआ इंसान था। कपूर कहने लगा कि मैंने सोचा था कि 100 करोड़ रुपए में इस महंगी जमीन को खरीद कर माला माल हो जाऊंगा, लेकिन इस गुरु ने तो साफ इनकार कर दिया। और फिर जब प्रवीण ने मेरे सामने अपने प्रिय गुरु के लिए अपना गुस्सा दिखाया कि उसके गुरु ने उसे कोई भी महत्व नहीं दिया, तो मैंने उसके गुस्से का फायदा उठाया और उसे भी अपने साथ शामिल कर लिया। और मैंने ही उसे ये प्लान बताया कि तुम इस तरह से अपने गुरु को बेहोश करके ले आओ और फिर हम उसे ब्लैकमेल करेंगे। प्रवीण से मैंने कहा कि तुम्हें गुरुजी के अकाउंट के पैसे और जितना भी उन्होंने चढ़ावा इकट्ठा किया है वो सब मिल जाएगा, और दूसरी तरफ मुझे भी गुरु की जमीन हथियाने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि इतनी बदनामी के बाद गुरुजी के पास यहाँ रहने के लिए कोई मकसद नहीं बचेगा। उसे तो ये जगह छोड़कर जानी ही पड़ेगी, और मैं दूसरी तरफ से ये दिखाऊंगा कि मैं तो उस पर एहसान कर रहा हूँ। अब दुनिया वालों के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। पुलिस उस कपूर को अपने साथ पकड़कर ले गई और बाकी की उन तीनों लड़कियों को भी। गुरुजी तो सदमे में ही चले गए थे कि उनके जीवन के दो ऐसे लोग जिन पर उन्होंने आंख मूंद कर विश्वास किया, उन्होंने ही उन्हें इस तरह से ठग लिया। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि गुरुजी के माथे पर लगा हुआ कलंक पूरी तरह से मिट चुका था। कुछ ही दिन की मशक्कत के बाद प्रवीण को भी पकड़ लिया गया और उसने जो भी पैसा गुरुजी से उन्हें धमकाकर ठगा था वो भी सारा वसूल लिया गया था। गुरुजी ने मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि आज मेरी वजह से ही उनके जीवन में आया हुआ भूचाल शांत हुआ था। कहते हैं ना, कभी कभी बुराई में भी अच्छाई छुपी हुई होती है। मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर मैं उस बुरे रास्ते पर ना चलती और उस तरह के काम ना करती तो मेरी पहचान ऐसे लोगों से हरगिज नहीं होती, जिनकी मदद से आज मैं गुरुजी की सच्चाई दुनिया के सामने लाने में सफल हो पाई हूँ। दोस्तों, आज के समय में गुरु का प्रचलन बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे भी बहुत से गुरु हैं जिनके बारे में कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो ढोंगी हैं। पर ऐसे ढोंगी गुरुओं की वजह से ही जो सच में साधु और सच्चे गुरु हैं उनकी भी इज्जत धूल में मिल जाती है, क्योंकि फिर उन्हें भी हम उसी नज़र से देखने लगते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास ना करें, बल्कि जो सही और सच्चा हो उसके ही बताए हुए मार्ग पर चलें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।